हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टांग, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में फैमिली मिलिटेसी का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंतर्गत हमने उसका क्लासिफिकेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में अध्ययन किया था। आज इस क्लास में हम मिलिटेसी के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स और कुछ जीनस को हम देखेंगे। ये इस स्लाइड में कैलिस्टमोन एंड यूकैलिप्टस सिट्रीडोरा के फ्लावर का डिस्क्रिप्शन बताया है, जिसमें ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कैलिस्टमोन, जिसको कि हम वाटर ब्रश भी कहते हैं, इसकी एक फ्लावरिंग ब्रांच दिखाई दे रही है। और इसमें इसकी खासियत यह है कि इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड वेजिटेटिव पार्ट इन्फ्लोरेसेंस के इसमें मतलब जो शाखा होती है उसके ऊपर अल्टरनेट क्रम में होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें फ्लावर लगे हुए हैं। फिर वापस इसमें लीव्स लगी हुई है, मतलब ये वेजिटेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर वापस इसमें फ्लावर्स आ रहे हैं, फिर वापस लीफ आ रही है। और यहाँ पर जो कि मैच्योर डाली दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर फ्रूट्स का डेवलपमेंट हो गया है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। तो इसमें इंटर कैलरी पेंडुलस स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। ये पिक्चर इसके फ्लावर की एलएस की है, जिसमें स्टेमिन्स, खूब सारे स्टेमिन्स दिखाई दे रहे हैं आपको। बीच में स्टाइल दिख रही है आपको ये, और सिंपल कैपिटेट स्टिग्मा दिखाई दे रही है, और इसमें इन्फीरियर ओवरी ये दिखाई दे रही है, और एपिगैनस कंडीशन इसमें शो होती है। ये ओवल्स है, दीज आर द पेटल्स, और ये इसमें बाहर सेपल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसमें साइड में इसमें ब्रैक्ट लगा हुआ होता है। ये टीयर्स ऑफ ओवरी, जिसमें कि ट्राइकार्पलर कंडीशन दिखाई देती है। सिनकार्पस से ट्राइकार्पल है। और ये जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है, इसकी ओवरी के वॉल के ऊपर हेयर्स होते हैं। ये प्लेसेंटा है, जिसके अंदर इसके ऊपर ओव्यूल्स लगे हुए हैं ट्राइकार्पलर में। सिनकार्पल ओवरी इसकी, और एक्साइल प्लेसेंटेशन इससे पता चलता है हमें। ये पिक्चर गाइनोशियम की, जिसके अंदर ये ओवरी दिखाई दे रही है आपको, और ये स्टाइल है इसके अंदर, और ये इसमें स्टिग्मा है जो कि कैपिटेट होती है। और फ्लोरल डायग्राम में नीचे की तरफ ये ब्रैक्ट को शो करता है। इसके अंदर कैलिस्टोमोन के अंदर जो सेपल्स है वे फ्यूज्ड हैं, और 5 सेपल्स दिखाई दे रही है। ये साइन बताता है कि दिस द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक। फ्लावर की ये एंड पोस्टीरियर साइड है, वो एंटीरियर साइड होती है। ये इसकी फ्लावर्स में इधर, यहाँ पर साइड में, पोस्टीरियर साइड में इसमें आपको एक्टिनोमॉर्फिक का साइन दिख रहा है। ये इसकी एंटीरियर साइड हो गई इसमें। और पेटल्स इसके अंदर 5 दिखाई दे रही है, जो कि पॉलीपेटलस कंडीशन शो करती है, और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन दिखाई दे रहा है इसके अंदर। एक पेटल पूरी बाहर है, और एक पेटल पूरी, सॉरी, 2 पेटल इससे पूरी बाहर है, और 2 पेटल पूरी अंदर है। ये ऑल्टरनेट चल रही है, ये पूरी अंदर है, और ये पूरी अंदर है। तो इस प्रकार का एस्टिवेशन, इसमें इम्ब्रिकेट प्रकार का एस्टिवेशन है बॉटल ब्रश के अंदर। और अंदर ड्राई कार्परी सिनकार्पस एक्साइल प्रेजेंटेशन इसमें दिखाई दे रहा है। दूसरा फ्लावर हमारा है यूकैलिप्टस सिट्रीडोरा। इसकी कई स्पीसीज दिखती हैं। यूकैलिप्टस सिट्रीडोरा हमारे इंडिया में बहुत कॉमन प्लांट है, हमारे कॉलेज में भी ये लग रहा है। इसमें ये इसकी फ्लावरिंग ब्रांच है, और ये इसमें फ्लावर बर्ड्स दिखाई दे रही है। इसकी लीफ लेंसुलेट प्रकार की दिखाई देती है, ऑल्टरनेट प्रकार की इसमें लीफ दिखाई दे रही है आपको। दिस इज द एलएस ऑफ द फ्लावर। इसमें स्टैमिन्स खूब सारे दिखाई दे रहे हैं, और ये ओवरी, इंटीरियर ओवरी दिखाई दे रही है। ये गाइनोशियम की पिक्चर है, जिसमें स्टाइल और स्टिग्मा दिखाई दे रहे हैं, और ये इसका थैलेमस है। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टैमिन, जिसमें ये फिलामेंट दिखाई दे रहा है, और उसमें एंथर लोब लगे हुए हैं। इसके अंदर वर्सटाइल प्रकार का इसका अटैचमेंट है। ये ओवरी का टीएस है, और दिस इज द पिक्चर ऑफ फ्लोरल डायग्राम। फ्लावर्स में एक्टिनोमॉर्फिक है, और इस फ्लावर में ये सारे सर्कल हमने ऐसे बना रखे हैं, इससे पता चलता है कि इसमें कैलिक्स और कॉरोला सब जुड़े हुए हैं, और आप एक ट्यूबुलर, मतलब एक सिन का मतलब इसमें गेमोपेटलस और गेमोसेपलस कंडीशन दिखाई देती है इसमें। ये इसमें बहुत सारे स्टैमिन थे, जो कि इंट्रोस कंडीशन इसमें दिखाई दे रही है, और अंदर ट्राई कार्पलरी सिन कार्पस इसमें प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है।
अब हम बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व की, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इस फैमिली में काफ़ी इसका आर्थिक महत्व है इसके मेंबर्स का। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रूट्स। मेंबर्स के द्वारा फ्रूट, एडिबल फ्रूट्स ये प्रदान करते हैं हमें। जैसे कि साइजिजियम की कई स्पीसीज है, जैसे कि क्यूमिनाई है, जैम्बोस है, फ्रूटिकोसम है, जिसको हम हिंदी में जामुन कहते हैं। इसके फ्रूट्स दे आर एडिबल, और डायबिटिक पेशेंट को के लिए भी ये यूजफुल है, और इसका शरबत भी बनाया जाता है। इसी प्रकार से यूजेनिया यूनिफ्लोरा, जिसको जिसको कि हम पंपकिन शेप्ड बेरी भी कहते हैं। इस पिक्चर में आपको यहाँ पर इसका हमने एक पिक्चर लिया है। ये देखो, आपको पंपकिन शेप्ड इसकी बेरी फ्रूट है इसके अंदर, और ये बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर होती है इस फ्रूट की, और बहुत टेस्टी होता है। थोड़ा हार्ड भी होता है ये फ्रूट। देन सीजियम गुआजावा, जिसको हम अमरूद भी कहते हैं, और ये आपको पता ही है, अमरूद कई प्रकार से हेल्पफुल है। इसमें ये विटामिन का सोर्स है, विटामिन सी का भी सोर्स है, विटामिन सी का सोर्स है, कैल्शियम भी इसमें मिलता है। और ये जो फ्रूट है वो डाइजेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। तो ये आपको अमरूद का पिक्चर दिखाई दे रहा है। देन ऑयल, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था पहले वाली वीडियो में कि इसके अंदर लाइसोजिनस कैविटी पाई जाती है, जिसके अंदर इथेनॉल ऑयल होता है। एक प्रकार का एसेंशियल ऑयल है, और उसको वो इस फैमिली के मेंबर से प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यूकेलिप्टस, मेलालुका एंड पिमेनेटा रेसिमोसा जो स्पीसीज है, इसके लीव्स और ब्रांचेस को का स्टीम डिस्टिलेशन करके ये एसेंशियल ऑयल प्राप्त किया जाता है। साथ में जो साइजिजियम एरोमेटिकम है, जिसको कि हम इंग्लिश में क्लोव या उसको हम लौंग भी कहते हैं, इसके फ्लावर से, ड्राइड फ्लावर जो होता है, मतलब जो ड्राइड जो फ्लावर बर्ड होती है, उससे क्लोव ऑयल प्राप्त किया जाता है, उससे एक्सट्रैक्ट किया लिया जाता है इसका। और ऑयल, जो क्लोव ऑयल है, कई प्रकार की बीमारियों में काम आता है, और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और ये सारे जो ऑयल प्राप्त होते हैं इस फैमिली के मेंबर से, दे आर कार्बोनेटिव, और कई प्रकार की बीमारी को क्योर करने में, जैसे कि कोल्ड में, रोमेटिज्म में, और भी कई प्रकार की डिजीज को क्योर करने में ये काम आता है। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही, दीज आर द फ्लावर बर्ड्स ऑफ साइजिजियम एरोमेटिकम, जिसको हम लौंग भी कहते हैं। टूथ एक में भी इसका ऑयल का उपयोग किया जाता है। स्पाइस मसाले की तरह भी यूज किया जाता है। जो साइजिजियम एरोमेटिकम है, उसकी जो ड्राइड फ्लावर बर्ड्स है, उसको कि हम लौंग कहते हैं, उससे हम एज ए मसाले की तरह भी उसको उपयोग किया जाता है। तो इस फैमिली में फ्रूट्स हैं, ऑयल है, स्पाइस है। देन मेडिसिनल वैल्यू, यूकैलिप्टस की से जो ऑयल प्राप्त होता है, वो इट इज यूज अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा वायरस, और इन्फ्लुएंजा की बीमारी के से जो बीमारी है, उसको उसको क्योर उस बीमारी को क्योर करने में ये काम आता है। और इसको क्लोव ऑयल के साथ मिक्स करके रूमेटिज्म को क्योर करने में काम आता है। और यूकेलिप्टस की जो रूट्स है, वो परगेटिव होती है, डाइजेशन में हेल्पफुल होती है ये। क्लोव ऑयल एक प्रकार से एंटीपायरेटिक ही है, और इसको गम ट्रबल्स में या दांत की जो बीमारियां होती है, उसको क्योर करने में काम आती है ये। और क्यूमिनाई की जो है, साइजिडियम क्यूमिनाई की जो लीव्स है, वो डिसेंट्री में भी इसको यूज किया जाता है। और मिटस कम्युनिस जो है, उसके फ्रूट्स कार्बोनेटिव होते हैं, और डिसेंट्री में, डायरिया में, और रूमेटिज्म में बीमारी को का इलाज करने में इसको काम में लिया जाता है। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द फ्लावर ऑफ मिटस कम्युनिस है, और इसके फ्रूट्स काम में लिए जाते हैं। इस फैमिली के मेंबर से क्योंकि ये फैमिली जो है आर्बोरिजिन फैमिली है, इसके अधिकांश मेंबर ट्री हैबिट शो करते हैं। तो इसकी जो वुड है, जैसे कि स्पेशली यूकेलिप्टस की है, सीजियम की है, ये वुड जो होती है वो एनग्रेविंग करने में और हैंडल्स बनाने में काम में ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टस की जो वुड होती है, वो उससे उसके द्वारा, क्योंकि हार्ड होती है, इसके द्वारा रेलवे स्लीपर्स, ब्रिजेस बनाने में, और प्लाईवुड इंडस्ट्रीज में भी इन वुड को एज अ टिम्बर यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल, इस फैमिली में कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सजावटी पादपों की कैटेगरी में आते हैं, और शोई प्लांट्स उनमें होते हैं, जैसे कि कैलिस्टोमोन बॉटल ब्रश है, मिर्टस है, मिलालुका, ल्यूकाडेंड्रॉन, टिस्टेनिया, इसकी एक स्पीसीज है कॉन्फेरेटा। और भी कई स्पीसीज की ऑर्नामेंटल पादप की तरह काम में की तरह उसका यूज होता है। यूकेलिप्टस की कई स्पीसीज ऑर्नामेंटल होती है।
और वो गार्डन्स में इनको कल्टीवेट किया जाता है शो के लिए। अब हम बात करते हैं इस फैमिली के कुछ डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर जिसके द्वारा किस फैमिली को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला था कि इसकी जो हैबिट है वो ट्रीज है। मोस्टली इस प्लांट की, इस फैमिली के जो प्लांट्स है, मेंबर्स है, दे आर एक्सक्लूसिवली ट्रीज। श्रब्स इसमें बहुत कम है, तो अधिकतर प्लांट्स इसके ट्रीज होते हैं। और इनकी जो शूट्स और फ्लोरल पार्ट्स है उसके अंदर ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है जो कि कई प्रकार की बीमारियों को क्योर करने में काम आता है। इसके स्टेम में बाइकोलेटरल बंडल्स पाए जाते हैं, अर्थात जो इसके जो बंडल्स होते हैं उसमें बाइकोलेटरल बंडल का मतलब यह हुआ कि जाइलम बीच में है तो दोनों तरफ के फ्लोएम उपस्थित होता है। इस प्रकार के बंडल को, जो कि एक प्रकार का कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होता है। और इसके अंदर अधिकतर केसेस में मेडुलरी बंडल्स होते हैं जो कि खाली फ्लोएम के ही बने होते हैं, उसमें जाइलम नहीं होता है। एक्सक्लूसिवली ये फ्लोएम मेडुलरी बंडल्स होते हैं। लीव्स का कैरेक्टर देखें तो या तो वो अपोजिट होगी या अल्टरनेट होगी। अपोजिट का एग्जांपल अमरूद सीजियम में होता है, और अल्टरनेट प्रकार की लीव्स यूकेलिप्टस में पाई जाती है और भी प्लांट में पाई जाती है। लीव्स में स्टिपुल्स नहीं होते हैं, दे आर एब्सेंट। फ्लावर्स इसमें या तो सॉलिटरी अकेला भी हो सकता है, जैसे सॉलिटरी एक्सिलरी जैसे कि अमरूद में होता है, ये मिर्टस कम्युनिस में होता है। साइम प्रकार का पुष्पक्रम भी से मिलता है। रेसिम प्रकार का पुष्पक्रम जैसे कि बेरिंगटोनिया आपको मैंने बताया था, तो इसमें साइम भी है, रेसिम भी है और सॉलिटरी एक्सिलरी भी पाया जाता है। Flowers bisexually means male and female reproductive organs are present in the same flower. Symmetry actinomorphic means regular है, cyclic है, और जो फ्लावर है वो पेंटामेरस या टेट्रामेरस होते हैं। फ्लावर की अगर दूसरी बात करें तो पेरिगाइनस और या एपिगैनस कंडीशन पाई जाती है। मीन सुपीरियर या फिर या तो इंफीरियर ओवरी होगी या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी इन फ्लावर्स में होती है। और जनरली इसमें दो ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ इसमें दो ब्रैक्टियोल्स अधिकतर केसेस में पाए जाते हैं। सेपल्स की संख्या 4 या 5 हो सकती है, जुड़े हुए हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कोई एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट या क्विनकिंचल हो सकता है। और कुछ स्पीसीज में जो सेपल्स होते हैं वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर जैसे यूकेलिप्टस में सारे जुड़ करके एक कैप नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, लिड की तरह लिड की लिड ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। और एकदम जैसे फ्लावर बड ओपन होती है तो ये एकदम बाहर की तरफ पूरा का पूरा कैप की तरह खुल जाता है। पेटल्स 4 या 5 होती है, मोस्टली दे आर फ्री। लेकिन यूकेलिप्टस की कुछ स्पीसीज में पेटल्स जो होती है फ्यूज होती है और एक पूरी कैलिप्ट्रा की तरह बाहर निकल जाती है। एस्टिवेशन इंडिकेट पाया जाता है। स्टेमिन्स की संख्या न्यूमरस है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। दे आर फ्री, मोस्ट केसेस में दे आर फ्री, लेकिन कई केसेस में मोनोएडल्फस कंडीशन जैसे कि कैलिस्टोमोन में मोनोएडल्फस कंडीशन पाई जाती है। देन पॉलीएडल्फस कंडीशन भी पाई जाती है जैसे ट्रिस्टेनिया कॉन्फेरेटा में मिलती है। और फिलामेंट्स मोस्टली दे आर कलरफुल, कलर्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, येलो भी, येलो रेड, कभी व्हाइट भी हो सकते हैं। और हमेशा बर्ड में समाये हुए होते हैं, मतलब बर्ड में ये फोल्डेड होते हैं, इसको बोलते हैं दे आर बेंट इन द बर्ड। इस कंडीशन को कहा जाता है क्रम्पल्ड। एंथस डाइथिकस है, ब्रीकोस्टी है, बेसिफिक्स अटैचमेंट है, इंट्रोस होते हैं, और लॉन्जिट्यूडिनल इनका डाइसेंस होता है। गाइनोशियम 2 से लेकर के मल्टी कार्पलर कंडीशन पाई जा सकती है। इसके अंदर सिन कार्पल जुड़ी भी होती है। ओवरी या तो इंफीरियर या फिर हाफ इंफीरियर होगी, मीन्स या तो पेरिगाइनस या एपिगाइनस कंडीशन में मिलती है। और एक्सल प्रेजेंटेशन मिलेगा जिसके अंदर मल्टी लोक्यूल्स कंडीशन होगी, एक से अधिक लोक्यूल्स मिल सकते हैं इसके अंदर। कुछ केसेस में यूनिलोकुलर पैराइटल प्रेजेंटेशन पाया जाता है इसके अंदर। और ओवल्स की संख्या 2 या 2 से अधिक हो सकती है। और स्टाइल इसमें सिंगल होती है, और जो कि एक लंबी और लॉन्ग होती है जिसमें कैपिटेट स्टिग्मा पाई जाती है। फ्रूट अलग अलग प्रकार से, बेरी भी है इसमें, ड्रूप भी है, कैप्सूल भी है। और सीड्स जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। और हम्म, इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और कर्व भी हो सकता है, और स्पायरली कॉइल भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, और कॉइल के रूप में भी इसमें मिलता है। तो ये फैमिली के कुछ डिस्टिंग्विशिंग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे। तो बच्चों आज हमने मेटेसी फैमिली का पार्ट 2 देखा है, और ये हमारी मेटेसी फैमिली यहाँ पर समाप्त होती है। थैंक यू।